Question is P schools A, B, and C organized a mela for collecting funds for helping the rehabilitations of flood victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of ₹25। यानी कि एक हैंडमेड फैन की जो कॉस्ट है वो ₹25 है, एक मैट की जो कॉस्ट है वो ₹100 है, और एक प्लेट की जो कॉस्ट है वो ₹50 ईच। नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड आर गिवन। स्कूल ए ने कितने हैंड फैन सेल किए हैं? 40। मैट्स कितने सोल्ड किया है? 50। और प्लेट्स कितनी सोल्ड किया? 20। ऐसे स्कूल बी का डाटा गिवन है, स्कूल सी का गिवन। Find the funds collected by each school separately by selling the above articles. Also find the total funds collected for the purpose. Okay. तो देखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे दो चीजों की बात हो। एक तो हो रहा है आइटम सोल्ड, कौन कौन सी आइटम बेची गई है? हैंड फैंस, मैट्स और व्हाट वी विल डू, लेट क्यू बी द मैट्रिक्स, let q be the matrix which represent let q be the matrix which represent p items sold by three schools, sold by three schools, that is, तो मैट्रिक्स क्यू क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो 40 40। पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। नाउ मैट्रिक्स क्यू विल बी इक्वल टू, देखिए आइटम्स कौन कौन सी है? हैंड फैंस, दूसरे आइटम्स क्या है? मैट्स, और तीसरे आइटम्स क्या है? ये कुछ इस तरह से है, राइट। अब स्कूल ए की बात करते हैं। स्कूल ए ने कितने हैंड फैंस बेचे हैं? 40, मैट्स 50, 40 50 20। तो स्कूल ए ने हैंड फैन सोल्ड किया 40, मैट सोल्ड किया 50, और प्लेट सोल्ड किया 20, राइट। फिर हम स्कूल बी की बात करते हैं। स्कूल बी ने जो आइटम्स को सोल्ड किया 25 40 30, तो ये हो जाएगा 25 40 और 30। फिर हम प्लेट्स की बात करते हैं। फिर हम सॉरी स्कूल सी की बात करते हैं। 35 50 40, 35 50 40, 35 50 40। एक मैट्रिक्स तो ये हो गई जिसमें हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि तीनों स्कूलों ने कितनी, कौन सी आइटम कितनी कितनी बेची है। ओके, नाउ लेट P be the matrix. Let P be the matrix which represent price of three articles. Which represent price of three articles. तो मैट्रिक्स P की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैट्रिक्स देखिए आइटम्स क्या क्या है? हैंड फैंस, मैट्स और फैंस। अब एज पर क्वेश्चन एक हैंड फैंस की का प्राइस कितना है? 25, मैट का 100 और 50, तो 25 100 50। अब देखो ये अगर रो मैट्रिक्स है तो सेकंड जो मैट्रिक्स होगी वो कॉलम होगी, तो हम कॉलम मैट्रिक्स में लिखेंगे 25 100 और 50। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नाउ द फंड्स collected by schools. Now the funds collected by schools A, B and C separately by selling three articles. By selling three articles are given by product,
QP आर गिवन बाय, या हम स्पेशली लिखते हैं आर गिवन बाय प्रोडक्ट, आर गिवन बाय प्रोडक्ट मैट्रिक्स QP। जो इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। देयरफॉर QP इज इक्वल टू, QP इज इक्वल टू ABC। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या था? 40 50 20, 40 50 20, 25 40 30, 25 40 30, 35 50 40, 35 50 40। ये जो है ये हैंड फैंस है, ये मैट्स है, और ये प्लेट है, ठीक है। अब प्राइस की बात करते हैं। प्राइस मैट्रिक्स 25 100 50, 25 100 और 50। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू ABC। तो क्या हो जाएगा? 40 इंटू 25, 40 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 50 प्लस क्या हो जाएगा? 20 इंटू 50। फिर होगा 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 प्लस 40 इंटू 100, 40 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 50, 30 इंटू 50। देन 35 इंटू 25, 35 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 प्लस 40 इंटू 50, 40 इंटू। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो आपका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करोगे, तो इट विल बी इक्वल टू ₹7,000। इसी तरह से जब आप इस सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, इट विल बी इक्वल टू ₹6125। और जब आप इस थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, इट विल बी इक्वल टू ₹7875, 7875। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? हैंस हैंस द फंड्स collected by, hence the funds collected by schools A, B and C are ₹7,000, ₹6125 and ₹7875 रिस्पेक्टिव। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस। कि टोटल फंड्स कितना कलेक्ट हुआ, टोटल फंड्स कितना कलेक्ट हुआ। नाउ टोटल फंड्स collected equal to ₹7,000 plus 6125 plus 7875। तो तीनों को जब आप ऐड करोगे, इट विल बी इक्वल टू 21,000 rupees, 21,000। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन इज दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए and function in terms of a x variable is equal to x square minus 4x plus 7। आपको कहा जा रहा है शो दैट f of a इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम इस x वेरिएबल की जगह मैट्रिक्स a को पुट करते हैं, तो ये जो इक्वेशन होगी ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल होगी। फिर कहा जा रहा है जो भी ये रिजल्ट आएगा, फिर इस रिजल्ट की हेल्प से हमें a⁵ की वैल्यू फाइंड कर, हमें a⁵ की वैल्यू फाइंड कर। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको f(x) की वैल्यू की, हेयर f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 7, राइट। तो f ऑफ a क्या हो? देयरफॉर f ऑफ a विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा a²। अब a यहां पर मैट्रिक्स है,
-4 इंटू मैट्रिक्स है +7। अब कांस्टेंट को मैट्रिक्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, 7i। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो इसी ऑर्डर की होगी, जैसे जो ऑर्डर मैट्रिक्स ए का, यानी कि मैं कह सकता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, 2 3 -1 2, ए इंटू ए, अगेन 2 3 -1 2। राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 इंटू -1 4 -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6 + 6। इन अ सिमिलर वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा -2 और 2 इंटू -1 हो जाएगा -2। और सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3 और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब ये आ गया, ये हो जाएगा 4 - 3, 6 + 6, -2 और -3 + 4। राइट, ये आपका कुछ इस तरह से आ गया। तो कैन आई से दैट, इट मीन्स व्हाट, दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 4 - 3 क्या हो जाएगा 1, 6 + 6 क्या हो जाएगा 12, -2 क्या हो जाएगा -4 और -3 + 4 क्या हो जाएगा 1। ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ, ये आपके पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ। इसी तरह से -4a, -4a, तो ये हो जाएगा -4 इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए 2 3 -1 2 3 -1। इसका मतलब ये होगा कि -4a विल बी इक्वल टू, स्केलर है तो सभी से मल्टीप्लाई होगा। तो -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 3 -12, -4 इंटू -1 4, -4 इंटू 2 कितना होगा -8। ये आपका इस तरह से आ जाएगा। एंड 7i2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये हो जाएगा 7 1 0 0 1। सो इट विल बी इक्वल टू 7 0 0 7। सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन एफ ए इज इक्वल टू, एफ ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर -4a + 7i2, ए स्क्वायर -4a + 7i2। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर 112 - 4 1, 112 -4 1। फिर -4a की वैल्यू क्या है, -8 -12 4 -8। ये हो जाएगा, प्लस करके हम लिखेंगे -4a क्या हो जाएगा, -8 -12 4 -8। प्लस का मतलब क्या हो गया, ये जो ए स्क्वायर -4 है हमने इसको लिखा +-4, और ये -4a की आपकी वैल्यू आई, और ये आपका ये प्लस हो, फिर है +7i। तो 7i2 की वैल्यू क्या है, 7 0 0 7। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर हो गया यहां तक, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू, देखिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 -8 + 7, 1 -8 + 7, then 12 -12 + 0, 12 -12 + 0, then -4 + 4 + 0, -4 + 4 + 0, 1 -8 + 7, 1 -8 + 7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0 0 0 0, ये आएगा 0 0 0 0। इससे क्या प्रूफ हो गया, दैट इज हमने ये प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ ए जो है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर -4a, ए स्क्वायर -4a + 7i2 इक्वल टू, ये हो गया जीरो मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि शो दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। फिर कहा जा रहा है यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए रेज टू पावर 5, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए रेज टू पावर 5। ठीक है। अब देखिए
कैन आई से दैट ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 4a, और ये प्लस है राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4a माइनस 7i2, ये स्क्वायर की वैल्यू है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए, अब ए क्यूब क्या होगा, ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं ए के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने ए के साथ मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू है 4a माइनस 7i2, ये भी ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। हो गया ना? तो ये क्या हो गया, ये हो गया ए, 4a इंटू ए, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और माइनस 7i2, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बेसिकली हो जाएगा -7, ये क्या हो जाएगा -7a हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 7i2, तो इस ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 4a माइनस 7i2, और माइनस में क्या हो जाएगा 7a, माइनस में क्या हो जाएगा 7a। फिर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ ए क्यूब इज इक्वल टू, देखिए 4 4 जा क्या हो जाएगा 16a, माइनस 4 7 जा क्या हो जाएगा 28i2, और ये हो जाएगा -7a, ये क्या हो जाएगा -7a। नाउ ए क्यूब विल बी इक्वल टू व्हाट, 16a माइनस 7a, ये हो जाएगा 9a, और माइनस क्या हो गया 28i2, तो आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ, आपके पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। कैन आई से दैट नाउ ए रेस टू पावर 4 क्या होगा, ए रेस टू पावर 4 विल बी इक्वल टू ए क्यूब इंटू ए क्यूब इंटू ए, और ये ए क्यूब की वैल्यू क्या है 9a माइनस 28i2, और इंटू में क्या है ए, तो इंटू में ए हो जाएगा, इंटू में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 9a इंटू ए, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, 28i2 इंटू ए क्या हो जाएगा, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1, तो -28 इंटू मैट्रिक्स ए, जिसकी इक्वल, अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ए रेस टू पावर 4 इज इक्वल टू 9, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a माइनस 7i2, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4a माइनस 7i2, और माइनस में क्या हो जाएगा 28, ये हमें मेंशन करनी है। हमने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i2, ये दिस इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। तो ए रेस टू पावर 4 क्या हो जाएगा 9 इंटू 4a, दैट इज 36a, माइनस 9 इंटू 7i2 माइनस 63i2, और माइनस में क्या हो जाएगा 28a, माइनस में क्या हो जाएगा 28a। कैन आई से दैट ए रेस टू पावर 4 36a माइनस 28a, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a, माइनस क्या हो जाएगा 63i, ये आ गई ए रेस टू पावर 4 की वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड ए रेस टू पावर 5, तो ए रेस टू पावर 5 क्या हो जाएगा ए रेस टू पावर 4 इंटू ए, और ए रेस टू पावर 4 की वैल्यू क्या है 8a माइनस 63i2, और इंटू में क्या है ए, तो ए रेस टू पावर 5 क्या हो जाएगा 8a इंटू ए, दैट इज 8a स्क्वायर, -63, देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो -63 इंटू मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा -63a, -63, अगेन ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो ए रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर की वैल्यू है आपकी 4i माइनस 7i, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 7i2, और माइनस में क्या हो जाएगा 63 है, यहां फिर मेंशन करोगे आप, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 7i2, 4a माइनस 7i2, तो a रेस टू पावर 5 क्या हो जाएगा 8 4 जा 32a, राइट, और 8 7 जा क्या हो जाएगा 8 7 जा हो जाएगा 56, तो 56i2, और माइनस में क्या हो जाएगा 63 है, माइनस में क्या हो जाएगा 63, अब 32 है माइनस 63 है, तो ए रेस टू पावर 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -31a, और -56i2, इट मीन्स ए रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू -31a, मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज
वैल्यू मैट्रिक्स ए इज 2 3 -1 2, 2 3 -1 2। तो मैट्रिक्स ए की जगह क्या आ जाएगा, 2 3 -1 2 -56 into identity matrix of order 2, that is 1 0 0 1, that is 1 0 0 1, right? What we will have, देखिए स्केलर है, -31 को 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, -62, -31 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -93, -31 -1 क्या हो जाएगा, 31, -31 इंटू 2 क्या हो जाएगा, अगेन -62, ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, राइट? देन प्लस -56 के साथ मल्टीप्लाई करो 1 को तो -56, ये 0 हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा, -56। क्लियर हो गया, ठीक है? तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, -62 -56, दैट इज -118, -93 प्लस 0 -90, 31 प्लस 0 31, -62 -56, ये हो जाएगा -118। And this is the final answer of this question, and this is the value of a raised to power 5. Again, very 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 important question. Very 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 important question. Question is, if A is a square matrix such that A square equal to A, show that I plus A whole cube equal to 7A plus I. देखिए, first of all, what we will do here, I plus A whole square, it will be equal to what? It will be equal to I plus A into I plus A, right? तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, I इंटू आई प्लस ए प्लस ए इंटू आई प्लस ए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। नाउ आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, आई इंटू ए प्लस ए इंटू आई, और प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, ये इसका रीजन है, ठीक है? नाउ इट विल बी इक्वल टू आई आई स्क्वायर, आई इंटू ए क्या हो जाएगा, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्लियर हो गया? आई स्क्वायर, आई का मतलब होता है 1, तो ये मैट्रिक्स में आई 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आई प्लस ए प्लस ए। अब क्वेश्चन में कहा गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ ए हो जाएगा, वाई, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया ए प्लस ए, क्या हो गया, आई प्लस 3 ए हो, आई प्लस 3 हो गया, राइट ना? अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है आई प्लस ए होल क्यूब, इट विल बी इक्वल टू आई प्लस ए होल पावर 2 इंटू आई प्लस ए इंटू आई प्लस ए, राइट? अब देखिए, आई प्लस ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई, इट विल बी इक्वल टू आई प्लस 3 ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, आई प्लस ए, इंटू में क्या हो जाएगा, आई प्लस ए, अगेन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो, आई इंटू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए प्लस 3 ए इंटू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए, 3 ए इंटू क्या हो जाएगा, आई प्लस ए। अब आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, आई इंटू ए क्या हो जाएगा, आई ए, 3 ए इंटू आई क्या हो जाएगा, 3 ए आई, और 3 ए इंटू ए क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर। अब आई स्क्वायर क्या होगा, आई, ए इंटू आई क्या होगा, ए, 3 ए इंटू आई क्या होगा, 3 ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, तो ये हो जाएगा 3 ए, बिकॉज ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सो इट विल बी इक्वल टू आई प्लस 3 प्लस 3 6, 6 प्लस ए क्या होगा, 7 है। और यही आपको प्रूफ करना, यही आपको प्रूफ करना था, दैट आई प्लस ए होल क्यूब इज इक्वल टू 7 ए प्लस आई, दैट इज इट इज इक्वल टू 7 ए प्लस आई, hence proof. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Question is, if A is a square matrix such that A square is equal to identity matrix, then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी का यूज करें। वो आइडेंटिटीज क्या है, A माइनस बी होल, इट इज इक्वल टू व्हाट, A क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² b प्लस 3ab। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज करेंगे a प्लस बी होल विच इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखिए हमें इसको सॉल्व कर नाउ a माइनस आई होल क्यूब प्लस a प्लस आई होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू अब ये वैल्यू किसके इक्वल है? तो देखिए a माइनस आई होल क्यूब ये क्या होगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² b। तो a² b क्या हो जाएगा a² i प्लस 3ab² तो ये हो जाएगा 3ai² प्लस फिर हो गया a प्लस आई बी होल क्यूब ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² और माइनस में क्या हो जाएगा 7। माइनस में क्या हो जाएगा ये आपका 7। नाउ व्हाट वी विल हैव देखिए माइनस i³ प्लस i³ ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 3a² i प्लस 3a² i ये कैंसिल हो जाएगा। a³ प्लस a³ ये हो जाएगा 2a³। 3ai² प्लस 3i² हो जाएगा 6ai²। और माइनस में क्या हो जाएगा 7। माइनस में क्या हो जाएगा 7। 2 a³ को हम क्या लिख सकते हैं a² इंटू ए। और मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो 6ai² क्या हो जाएगा 6a और माइनस में क्या हो जाएगा 7। अब एज पर क्वेश्चन a² जो है वो i के इक्वल है। a² इज इक्वल टू i तो ये क्या हो जाएगा 2 आई a² की जगह क्या हो जाएगा i तो 2i इंटू मैट्रिक्स ए 6a माइनस 7a ये हो जाएगा आपका माइनस ए 6a इंटू 6a माइनस 7a क्या हो जाएगा माइनस ए ये हो जाएगा माइनस ए और 2a इंटू आई क्या हो जाएगा 2a तो 2a माइनस ए तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? Question is a matrix A is equal to 3, 1, minus 1 to show that a square minus 5a plus 7i equal to 0. Use this to find a raised to power 4. Okay. First of all, what we have to show? We have to show that a square minus 5a plus 7i equal to 0. So first of all, let's find the value of a square. A square क्या हो जाएगा a into a. Value of a is 3, 1, minus 1, 2 into 3, 1, minus 1. तो इसको सॉल्व करोगे 3 इंटू 3 3 3 का क्या हो जाएगा 9 और 1 इंटू माइनस 1 क्या होगा -1। 3 इंटू 1 क्या होगा 3 1 इंटू 2 क्या होगा 2 -1 क्या होगा 1 2 इंटू -1 क्या होगा -2 -1 इंटू 1 क्या होगा -1 2 इंटू 2 क्या होगा 4 तो 9 -1 क्या होगा 8 3 प्लस 2 क्या होगा 5 1 माइनस 2 क्या होगा -1 4 -1 क्या होगा 3। Now we will find the value of -5a plus 7i। तो -5a की वैल्यू क्या होगी फिर -5 इंटू ए वैल्यू ऑफ ए इज 3 1 -1 2 तो -5 एक स्केलर है सभी से मल्टीप्लाई होगा तो -15 -5 -5 इंटू -1 क्या होगा 5 और -5 इंटू 2 क्या होगा -10 देन 7i। तो 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है तो 1 0 0 1 तो ये होगा 7 0 0 7। Now we have to find the value of a square minus 5a plus 7i. A square minus 5a plus 7i. Now a square minus 5a plus 7। देखिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a square प्लस -5a प्लस 7 है। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है वैल्यू ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू आई थी 8 5 -1 8 5 -1 3 प्लस -5a
-5a की वैल्यू है -15 -5 5 -10 -15 -5 5 -10 और 7i की वैल्यू क्या आई थी 7007। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बट वी विल हैव देखिए 8 -15 और +7 5 -5 +0 -1 +5 +0 -1 +5 +0 और 3 -10 +7 राइट। देखिए ये तो आपका जीरो आ रहा है लेकिन ये वाला जो है ये जीरो नहीं आ रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा यहाँ पर क्या एरर हुआ है। देखिए ये आपका -5 होना चाहिए, -1 × 3 क्या होगा -3 और 2 × -2 क्या होगा -2, तो ये -5 ही होगा। ये यहाँ पर हमारा एरर हुआ है, यहाँ पर क्या होगा -5। तो पहले तो मैं इसको -5 कर देता हूँ, दिस इज -5 और तो यहाँ पर ये भी -5 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा -5 -5 -5। अब देखिए ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि a² -5a + 7i = 0। दैट इज a² -5a a² -5a + 7i = 0 matrix। Now which implies can I say that a² will be equal to, ये माइनस है राइट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है राइट हैंड साइड में जाके माइनस हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो। अब देखिए हमें फाइंड करना है a⁴। वी हैव टू फाइंड a⁴। नाउ पहले आपको a³ फाइंड करना होगा। अब a³ क्या होगा a² × a² की वैल्यू क्या है 5a - 7i और इंटू में a, तो a³ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a × a क्या हो जाएगा 5a² और 7i × a क्या हो जाएगा 7a। और वैल्यू ऑफ a² की वैल्यू क्या है a² की वैल्यू है 5a - 7a 5a - 7। फिर ये 5 5 जा क्या हो जाएगा 25a, 7 5 जा क्या हो जाएगा 35i और माइनस क्या हो जाएगा 7a। तो 25 - 18 15 - 7 कितना होता है 8, ये हो गया 18a - 35i राइट। नाउ a⁴ क्या होगा a³ × a, दिस इज द वैल्यू ऑफ a³। तो a³ की जगह क्या हो जाएगा 18a - 35i इंटू 18a × a कितना हो जाएगा 18a² माइनस क्या हो जाएगा 35a। अब देखिए बाय यूजिंग इक्वेशन 1 a² की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ a² इज 5a - 7i 5a - 7i -35a। तो 18 5 जा क्या हो जाएगा 90a, 18 7 जा कितना होता है 126i और माइनस क्या हो जाएगा 35a। तो 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 3 गया 5, 55a माइनस क्या हो जाएगा 120। तो ये a⁴ की वैल्यू, इट मीन्स a⁴ इज इक्वल टू 55a। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2 3 1 - 1 2 -126i, आई क्या होगा 1001, आई क्या होगा 1001। 55 × 3 क्या होगा 165, 55 1 जा 55, 55 × -1 -55, 55 × 2 that is 110, 126 × 1 126, 126 × 0 0 126 0 the 0 126 1 जा 126। तो देखिए 165 - 126 ये हो जाएगा 39, 55 - 0 55 -55 - 0 -55, 110 - 126 that is -16 and this is the final answer of this question।
दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट. हमें इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट. आपको ये कहा जा रहा है कि अगर इस मैट्रिक्स को हम इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये इसके इक्वल होगा, वो इस जो वैल्यू है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होगी. तो बताओ मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या होगी. इस तरह का आपका एक क्वेश्चन. देखिए एक क्वेश्चन हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन काफी एक्सपेक्टेड भी आता है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा. अब उसको हम कैसे जज करेंगे. देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. तो इसका ऑर्डर है और इसमें एक ही कॉलम है. तो ये जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 3/1. इसका ऑर्डर क्या है 3/1. अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है. और इक्वल टू में ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर गिवन है. फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3/3 इसका ऑर्डर है. अब देखिए हमने ये समझा था कंसेप्ट में, हमने ये समझा था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है और सेकंड मैट्रिक्स होती है, मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन क्या होती है, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट कंडीशन क्या होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए. यानी कि नंबर ऑफ रोज यहाँ पे क्या होगा 1. फिर दूसरी चीज जो हमने समझी थी वो ये समझी थी कि ये जो रिमेनिंग ऑर्डर होता है ये वही सेम ऑर्डर होता है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है. जैसे कि ये 3 है तो ये 3 है. इसका मतलब ये जो है ये वाला जो ऑर्डर है ये क्या होगा 3 होगा. बात समझ में आ रही है आपको. तो ये क्या होना चाहिए आपका 1/3. तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या होगा. देखो पहले ये देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो 3. और यहां से जो कॉलम है 3/1 है. यहां से जो कॉलम है वो क्या है 3/1 है. क्लियर हो गया. तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जो मैट्रिक्स होगी, जो मैट्रिक्स ये होगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए. उसमें एक रो होगी लेकिन कॉलम 3 होंगे. कैसे समझ में आया कि फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसके नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है प्रोडक्ट में. तो ये 1 हो गया. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो वही ऑर्डर होता है जो रिमेनिंग जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम. तो नंबर ऑफ रोज तो हो गया फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा 3. तो मेन पॉइंट तो यही था. हमें समझ में आ गया कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए 1/3. हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए 1/3. 1/3. तो 1/3 के पे मैट्रिक्स हम एजम्पशन में ले लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी. हमने इस तरह से मैट्रिक्स ए को एज्यूम कर लिया. मैट्रिक्स ए की वैल्यू हमने क्या ले ली ए बी सी. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 4 1 3 मैट्रिक्स ए ये किसके इक्वल है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3. ये इस तरह से इक्वल है. तो अब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे. सॉरी. तो ये हो जाएगा 4 1 3 और मैट्रिक्स ए की जगह क्या हो जाएगा ए बी सी. और इक्वल टू में क्या आ जाएगा -4 8 4 -1 2 1 और -3 6 3. ये आपका कुछ इस तरह से आ रहा है. क्लियर है यहां तक. ठीक है. अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव 4 × A दैट इज 4A. दैट इज 4A. देन 4 × B 4B. एंड देन 4 × C 4C. इसी तरह से 1 × A 1 × B 1 × C क्या होगा C. इसी तरह से 3 × A 3A. 3 × B क्या होगा 3B. और 3 × C क्या होगा 3C. ये भी क्लियर हो गया. इक्वल टू में ये है -4 8 4 -1 2 1 -3 6 3. ये आपका कुछ इस तरह से होगा. नाउ बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं. तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू -1. तो ए की वैल्यू क्या होगी -1. ए इज इक्वल टू -1. कैन आई से दैट बी इज इक्वल टू 2. तो बी इज इक्वल टू 2 एंड
Can I say that C is equal to 1? C is equal to 1. इसका मतलब क्या? Therefore, matrix A, which is equal to A, B, C, it will be equal to -1 to 1, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? ठीक है. Question is find the matrix A such that. आपको इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैट्रिक्स ए जो है इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री मैट्रिक्स, यानी कि इन तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू है. तो हमें क्या करना है? इनका प्रोडक्ट करना है. ऐसा सेम क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था. तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे. ऐसा क्यों? देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? 3/3. और ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी क्या है? 3 रोज है, 1 कॉलम है. तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि जो ये वाली मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, और जो ये वाली मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज भी 3 है. तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज दोनों के सेम है. तो इसका मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल हैव, ये वाली मैट्रिक्स तो आपकी एज इट इज आ जाएगी 2 1 3. अब जब हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू 1 दैट इज -1, 0 इंटू 0 0, और -1 इंटू -1 +1. तो ये कैंसिल होके आपका 0 आ जाएगा. ये कैंसिल होके आपका क्या आ जाएगा? 0. तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ. इसके बाद सेकेंड रो, दिस कॉलम -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0. तो ये भी क्या आ गया? -1 आ गया. ये हो गया -1. देन थर्ड रो with this column, 0 into 1 0, plus 1 into 0 0, plus 1 into -1 -1. इसको प्लस करके भी क्या आएगा? -1 आएगा. इसको प्लस करके क्या आएगा? -1 आएगा. और इक्वल टू में क्या हो गया? ए. इक्वल टू में क्या हो गया? ए हो गया. क्लियर हो गया? ठीक है. नाउ 2 into 0 that is 0, plus 1 into -1 plus 3 into -1 -3, and it will be equal to a. तो -3 -1 क्या हो जाएगा? -4. इसका मतलब ये हो गया विच इंप्लाइज a will be equal to -4, and this is the final answer of this question. कि जो मैट्रिक्स ए है, जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू क्या होगी? -4. क्लियर हो गया? ठीक है. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट. आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर इस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स की वैल्यू ये होगी. तो बताओ मैट्रिक्स ए क्या होगी? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला टास्क क्या होता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा. तो देखिए जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रोज है और 2 कॉलम है. तो इसका ऑर्डर तो 3/2 है. और मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या होगा ये हमें फाइंड करना है. और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और 3 इसमें कॉलम है. तो कंडीशन क्या होती है? ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा. यानी कि मैट्रिक्स ए की जो नंबर ऑफ रोज है वो तो 2 होगी. इसके अलावा ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ये क्या होता है? फर्स्ट मैट्रिक्स का तो नंबर ऑफ रोज, और सेकंड मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, और जिसका प्रोडक्ट किया जा रहा है ये सेकंड मैट्रिक्स है. सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम. तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हो 3 है. इसका मतलब सेकंड मैट्रिक्स में जो कॉलम होगा, सेकंड मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है. यानी कि ये जो मैट्रिक्स है सेकंड मैट्रिक्स, इसका नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा? 3. तो यहाँ पे 3 आएगा. तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है उसका ऑर्डर 2/3 है. जो मैट्रिक्स हमें फाइंड करनी है इसका ऑर्डर क्या है? 2/3. तो मैट्रिक्स देखो हम एज्यूम कर लेते हैं. लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड.
तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू तो आप एज इट इज लिखोगे, दैट इज 2 माइनस 1 1 0 माइनस 3 4, और मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये होगी, तो मैट्रिक्स ए की जगह आप रखोगे ए बी सी एक्स वाई जेड इक्वल टू में ये जो मैट्रिक्स है रिजल्टेंट मैट्रिक्स -1 -8 -10 -1 -8 -10 1 -2 -5 1 -2 -5 9 22 15 9 22 15, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू ए दैट इज 2 है, और -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू बी 2b -1 इंटू वाई -y, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 2c, और -1 इंटू जेड क्या हो जाएगा -z। तो कैन आई से दैट, तो फर्स्ट रो क्या होगी 2a माइनस एक्स 2b माइनस वाई 2c माइनस जेड। अब ये तो होगी हमारी फर्स्ट रो की वैल्यू। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सेकंड रो से आता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू ए और 0 इंटू एक्स 0, तो ये तो हो गया ए। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू बी और 0 इंटू वाई 0। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू सी और 0 इंटू जेड 0, तो ये आ गया ए बी सी। तो सेकंड रो में क्या आ जाएगा ए बी सी, ये भी क्लियर हो गया। के बाद फिर आगे चलते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू ए -3a और 4 इंटू एक्स +4x। देन थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 इंटू बी -3b 4 इंटू वाई +4y। थर्ड रो थर्ड कॉलम -3 इंटू सी -3c 4 इंटू जेड 4z। इसका मतलब थर्ड रो में फर्स्ट वैल्यू क्या होगी -3a +4x, सेकेंड वैल्यू क्या होगी -3b +4y, और थर्ड वैल्यू क्या होगी -3c +4z। ये कुछ इस तरह से होगा। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। नाउ इट विल बी इक्वल टू -1 -8 -10 -1 -8 -10 1 -2 -5 1 -2 -5 9 22 15 9 22 15, ये आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो देखिए 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है -1, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी कैन आई से दैट 2a माइनस एक्स इक्वल टू -1, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह से 2b माइनस वाई इक्वल टू -8, 2b माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा -8, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2। देन 2c माइनस जेड इक्वल टू -10, 2c माइनस जेड इक्वल टू -10, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अपार्ट फ्रॉम दैट a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, देन b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू -5। तो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, देखिए अगर मैं a की वैल्यू पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो a की जगह 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू -1, तो व्हाट वी विल हैव -x इक्वल टू -1
2 1 जा 2, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो -x इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इन अ सिमिलर वे अगर हम b की जगह 2 पुट करते हैं, पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8। तो वट वी विल हैव -4 माइनस वाई इक्वल टू -8। तो माइनस वाई इक्वल टू -8, -4 को यहाँ शिफ्ट कर दो, +4 हो जाएगा। तो ये माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? -8 + 4 -4, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये y की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से पुट c इक्वल टू -5 इन इक्वेशन थर्ड। तो c की जगह -5 आ जाएगा, तो 2 इंटू -5 -z इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। तो -z इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। ये -10 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +10। तो -z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। देखिए सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? जो हमारी मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स ए, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, फर्स्ट रो में क्या है? ए बी सी। तो ए बी सी की वैल्यू क्या है? ए बी सी की वैल्यू है 1 -2 -5, 1 -2 -5। तो ये हो जाएगा 1 -2 -5। और एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है? 3 4 0, 3 4 0। तो ये हो जाएगा, एक्स की जगह आ जाएगा 3, वाई की जगह आ जाएगा 4, और जेड की जगह आ जाएगा 0। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट। अब कोई मैट्रिक्स ए की वैल्यू फाइंड करनी है। एज पर क्वेश्चन देखिए, इस मैट्रिक्स ए का अगर हम इस मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करते हैं तो दिस विल बी द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है वो हमें जज करना होता है। अब वो कैसे जज करोगे? विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये आपकी सेकंड मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा ये तो हमें फाइंड करना है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। लेकिन सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको गिवन है, 2 रोज 3 कॉलम। तो सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज 3 कॉलम। और इक्वल टू में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी हमें पता है 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। अब प्रोडक्ट कंडीशन क्या कहती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है? जब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम जो है वो तो 2 होना चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है इसका जो ये नंबर ऑफ रोज होती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स की, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज होती है। और जो नंबर ऑफ कॉलम होता है ये सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज है वो यहाँ पे 3 होगा। तो ये होगा 3, तो ये ऑर्डर होगा 3/2। ये ऑर्डर क्या होगा? 3/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सफलता किसे समझते हैं? अंततः पद प्रतिष्ठा। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है वो हमने अभी जज किया कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3/2 होगा। तो लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। तो आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 रोज और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 3 रोज और 2 कॉलम, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स ए की जगह तो हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। अब तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, देन इंटू 1 2 3
4, 5, 6, and it is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6, 11, 10, 9। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ while multiplying these two matrix, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी इंटू 4, 4b। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, 2 इंटू ए 2a प्लस बी इंटू 5, 5b। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या होगा, 3 इंटू ए 3a और 6 इंटू बी 6b। ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट वी विल हैव नाउ, a प्लस 4b, 2a प्लस 5b and 3a plus 6b. In a similar way, second row first column c इंटू 1 क्या हो जाएगा c और d इंटू 4 क्या हो जाएगा 4d। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 2c, 5 इंटू डी क्या हो जाएगा 5d। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू सी क्या हो जाएगा 3c, 6 इंटू डी क्या हो जाएगा 6d। व्हाट वी विल हैव नाउ, c प्लस 4d, 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम e इंटू 1 क्या हो जाएगा e और f इंटू 4 क्या हो जाएगा 4f। थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू ई क्या हो जाएगा 2e, 5 इंटू एफ क्या हो जाएगा 5f। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू ई क्या हो जाएगा 3e, 6 इंटू एफ क्या हो जाएगा 6f। तो व्हाट वी विल हैव, e प्लस 4f, 2e प्लस 5f, 3e प्लस 6f। ये आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूएशन आ जाएगी। नाउ एज पर क्वेश्चन इट इज इक्वल टू -7, -8, -9, 2, 4, 6, 11, 10, 9। इज इट क्लियर? ओके। अब देखिए ए बी वाली क्वेश्चन पहले देखते हैं। एक ये a प्लस 4b है, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी किसके इक्वल होगा, -7 के। तो आपने लिखा बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी a प्लस 4b विल बी इक्वल टू -7, a प्लस 4b विल बी इक्वल टू -7। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। In a similar way, 2a plus 5b will be equal to -8, 2a plus 5b will be equal to -8। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से यहां से हमें मिल जाएगी वैल्यू a और b की। नाउ we have to find the value of c and d। तो by law of equality can I say that c plus 4d is equal to 2? c plus 4d is equal to 2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। एंड 2c plus 5d is equal to 4, 2c plus 5d is equal to 4। ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया इक्वेशन 2। देन बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी e plus 4f will be equal to 11, e plus 4f will be equal to 11। ये 1 और 2 है, इसको 3 और 4 कर देते हैं, 3, 4। और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। एंड देन 2e plus 5f equal to 10, 2e प्लस 5f इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले बात करते हैं 1 और 2 की। सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो देखिए आपको करना क्या है, मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अभी आप इसको ऐसे समझिए,
what we are doing here, multiplying equation 1 with 2, और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a, तो सर ये तो हो गया 2a, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8b, और 2 इंटू -7 हो जाएगा -14, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2a, प्लस क्या हो जाएगा 5b, इक्वल टू क्या हो जाएगा -8। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन माइनस माइनस और ये क्या हो गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, 8b माइनस 5b ये हो गया 3b, -14 प्लस 8 क्या हो गया -6, तो b इक्वल टू आएगा -2, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। जैसे b की वैल्यू -2 आएगी, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है a प्लस 4b इक्वल टू -7, a प्लस 4b, b की जगह हो जाएगा -2, और इक्वल टू में क्या है -7, इक्वल टू में हो गया -7, तो a इक्वल टू हो जाएगा -7 -8, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा +8, तो a की वैल्यू भी आ गई 1, a1 हो गया b -2 हो गया, a1 हो गया b क्या हो गया -2 हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 को। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 3 को क्या करते हैं हम, अगेन इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 3 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई, और इक्वेशन 4 को 1 से ही करते हैं। व्हाट वी विल हैव, 2 इंटू सी क्या हो जाएगा 2c, और 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8d, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, फिर ये हो जाएगा 2c प्लस 5d इक्वल टू 4। क्लियर हो गया, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8d माइनस 5d ये हो जाएगा 3d, और ये हो जाएगा 0, तो d की वैल्यू तो 0 है। अब जो भी d की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देते हैं, तो पुट d इक्वल टू 0 इन से इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, c प्लस 4d इक्वल टू 2, तो c प्लस 4d, d की जगह 0 इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 2, तो c और d भी आ गया, c और d भी आ गया। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 5th एंड 6th। नाउ वी विल सॉल्व इक्वेशन 5th एंड 6th। सॉल्विंग 5th एंड 6th। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, इक्वेशन 5 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन 6 को कर देते हैं 1 से। बट वी विल हैव 2 इंटू ई दैट इज 2e, 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8f, और 2 इंटू 11 हो जाएगा 22, 1 इंटू 2e हो जाएगा 2e, 1 इंटू 5f हो जाएगा 5f इक्वल टू हो जाएगा 10, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 8 5 माइनस 5f कितना हो जाएगा 3f, और 22 माइनस 10 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। देन पुट f इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा e प्लस 4, f की जगह 4 इक्वल टू 11, e इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 16, तो e इक्वल टू हो जाएगा -5। तो सारी वैल्यूज आ गई। अब जो हमारी मैट्रिक्स थी वो थी a b c d e है, तो a और b की वैल्यू क्या है, a और b की वैल्यू है 1 और -2, तो ये इक्वल टू में हो जाएगा 1 और -2, और c और d की वैल्यू क्या है, c और d की वैल्यू है 2 और 0, तो c और d की जगह हो जाएगा 2 और 0, 2 0। इन अ सिमिलर वे e और f की वैल्यू क्या है -5 और 4, -5 और 4, तो ये हो गया -5 और ये हो गया 4, ये हो गया -5 और ये हो गया 4। इज इट क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर। क्वेश्चन इज दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स की, और आपको कहा जा रहा है x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है।
तो क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू शो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर a और b यहाँ पर क्या है, मैट्रिसेस है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा जा रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो एट फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। देयर मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b, तो मैट्रिक्स ए है 0 माइनस एक्स एक्स 0, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है, 0 1 1 0, राइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, ये हो गया एक्स प्लस 1, और ये हो गया 0 प्लस 0 0। ये आपके पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। अब a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 0 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 0, इंटू a प्लस बी अगेन 0 माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 और 0। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। देखो ये माइनस एक्स प्लस 1 को हम ऐसे देखते हैं 1 माइनस एक्स, और x प्लस 1 को हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअल में ये है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू दिस 0 प्लस दिस वैल्यू इंटू 0, ये भी 0 ही होगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से क्या रिजल्ट आया, 0 आया। इन अ सिमिलर वे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, x प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 0, तो 0 प्लस 0 क्या रिजल्ट देगा आपको, 0 देगा। तो ये हो गया 0। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखिए ये आपका 1 प्लस एक्स है और ये 1 माइनस एक्स है। तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं, पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह -1, और फिर ये 0 हो गया, फिर ये 0 हो गया, और 1 माइनस ये हो गया -1, तो ये हो जाएगा 2 0 0 2। इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 0 0 2। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है वी हैव टू प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है, 0 माइनस एक्स एक्स 0, अगेन 0 माइनस एक्स एक्स 0। तो जब हम सॉल्व करेंगे बट वी विल हैव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, और माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेसिकली इट इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू माइनस एक्स। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 इंटू माइनस एक्स 0, माइनस एक्स इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही आएगा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आ गया, 0। देन
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, x इंटू जीरो क्या होगा 0, 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 क्या होगा 0। देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, x इंटू माइनस एक्स क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 इंटू 0 क्या होगा 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा बी इंटू बी, दैट इज 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, तो 0 इंटू 0 0। तो क्या रिजल्ट आ रहा है 0 प्लस 1, ये हो जाएगा 1, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, और 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1। ये आपके पास वैल्यू आ गई बी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये वैल्यू है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 0 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, दैट इज 1 0 0 1, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 प्लस 0 दैट इज 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एज पर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर की जगह -1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 0 0, फिर ये माइनस आपका एज इट इज हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा -1 प्लस, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो हो गया 2 0 0, ये भी 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो 2 0 0 2, और देखिए लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी यही आई थी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो रिजल्ट आया था हमारा वो भी यही आया था 2 0 0 2, दैट मीन्स दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर is equal to a square plus b square, hence proved, and this is the final answer of this question. This is the question is, this is the value of matrix A, and we have to verify that a square plus a is equal to a within bracket a plus I, where I is a identity matrix। देखिए यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो 3x3 है, तो एक बात तो हमें क्लियर है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो भी I3 होगा, यानी कि 3x3 होगा। अब कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स ए की वैल्यू तो ऑलरेडी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इंटू ए। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है 1 0 -3, 2 1 3 0 1 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए 1 0 -3, 2 1 3 0 1, ये कुछ इस तरह से हो जाए। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, -3 इंटू 0 0, तो ये 1 आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास 1। देन तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, -3 इंटू 1 -3, तो ये वैल्यू आएगी -3, तो ये वैल्यू क्या आएगी -3, ये भी हो गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
1 इंटू -3, 0 इंटू 3 0, और -3 इंटू 1 -3, तो -3 होगा -6, तो ये वैल्यू हो जाएगी -6. देन सेकेंड रो, फर्स्ट कॉल, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 0 0, तो 2 प्लस 2 क्या होगा 4, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, तो ये हो गया 4. देन सेकेंड रो, सेकेंड कॉल, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 3 प्लस 1 क्या होगा. देन सेकेंड रो, थर्ड कॉल, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 क्या होगा 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये वैल्यू होगी आपकी 0. देन थर्ड रो, फर्स्ट कॉल, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 0, तो ये होगा 2, तो ये वैल्यू होगी 2. देन सेकेंड रो, सेकेंड कॉल, 0 इंटू 1 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1, तो ये वैल्यू होगी 2, तो ये वैल्यू होगी 2. देन सेकेंड रो, थर्ड कॉल, 0 इंटू -3 0, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, तो ये वैल्यू आ गई 4. अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर प्लस ए. नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 -3 -6, 4 4 0, 2 2, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ए. अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, ये मैं एज इट इज यहां से ले लेता हूं. दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए. ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया A. अब दोनों को ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, -3 प्लस 0 हो जाएगा -3, और -6 -3 हो जाएगा -9, तो 2 -3 -9. देन 4 प्लस 2 दैट इज 6, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 0 प्लस 3 दैट इज 3, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई ए स्क्वायर प्लस ए. नाउ अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है a into a plus I. So first of all, what we will do, we will find the value of a plus I. We will find the value of a plus I. Now a plus I. अब देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, तो ये हो गया ए प्लस आई. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होगा, दैट इज 3/3, तो 3/3 हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो जब हम इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे व्हाट वी विल हैव 1 plus 1 that is 2, 0 plus 0 that is 0, -3 plus 0 -3, 2 plus 0 2, 1 plus 1 2, 3 plus 0 3, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, और 1 plus 1 2. So this is the value of a plus I. This is the value of a plus I. Right. Now we have to find a into a plus I. Now right hand side is equal to a within bracket a plus I, और ये जो वैल्यू है वो a प्लस आई. दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस आई, a प्लस आई. तो देखिए मैट्रिक्स ए की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए into a plus I, and this is the value of a plus I. This is the value of a plus I.
दिस इज द वैल्यू ऑफ a प्लस आई। अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। नाउ इट विल बी इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू टू क्या हो जाएगा 2, 0 प्लस इंटू टू क्या हो जाएगा 0, -3 इंटू 0 0, तो ये 2 आ गया। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू टू क्या हो जाएगा 0, -3 इंटू 1 हो जाएगा -3, तो ये -3 आ गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू -3, 0 इंटू 3 0, एंड -3 इंटू 2 -6, तो ये हो गया -9। ये क्या हो गया माइनस, राइट। व्हाट वी विल हैव, तो फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो गया -3, तो यहां पर हम लिख देते हैं -9, ठीक है। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, और 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 4 प्लस 2 6। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, और 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा 5। देन सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू -3 -6, 1 इंटू 3 हो गया 3, और 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 3। तो सेकंड रो में क्या क्या आएगा 6 5 और 3, 6 5 और 3, चलिए ये भी हो गया। इसके बाद चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 2 0, प्लस 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 0, तो ये आएगा 2। सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 2 2, और 1 इंटू 1 होगा 1, तो ये होगा 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू -3 0, 1 इंटू 3 होगा 3, और 1 इंटू 2 होगा 2, तो 3 प्लस 2 क्या होगा 5। व्हाट वी विल हैव 2 3 और 5, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। अब चेक करते हैं क्या ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। दिस इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट फर्स्ट रो में क्या है 2 -3 -9, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी क्या है 2 -3 -, देन 6 5 3, 6 5 3, देन 2 3 5, 2 3 5, तो हमने प्रूव कर दिया दैट इज a square plus a is equal to a within bracket a plus I, hence proof, and this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? Question is the matrix A is equal to 3 -5 -4 2, then find a square minus 5a minus 49। पहले तो देखिए हमें वैल्यू फाइंड कर, फिर कहा जा रहा है हैंस ऑब्टेन ए क्यू। हैंस का मतलब जब हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे फिर हमें इसी की हेल्प से ए क्यू फाइंड कर। तो सबसे पहला काम क्या है, वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। देखिए 49 और 5 तो हम डायरेक्टली कर देंगे, पहले ही काम करते हैं ए स्क्वायर को फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए 3 -5 -4 2, इंटू ए 3 -5 -4 2। While solving this, what we will have, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा क्या होगा 9, -4 5 -4, ये हो जाएगा +20, तो ये वैल्यू हो जाएगी 29, राइट। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 इंटू -5 -15, -5 इंटू 10 -10, तो ये वैल्यू हो जाएगी -25। इट मीन्स फर्स्ट रो में क्या होगा 29 एंड -25, 29 एंड -25। देन second row first column, -4 into 3 -12, 2 into -4 -8, that is -20, that is -20। Then
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 इंटू -5 20, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 24। तो सेकेंड रो में क्या आएगा, -20 and 24. This is the value of a square, right? Now we have to find value of a square -5a -14i। तो देखिए a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 29 -25 -20 24। दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। -5a वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a, that is 3 -5 and -4 2 -4 2। अब देखिए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ भी क्या होगा 2/2, तो -14। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 0 0 1 1 0 0 1। what we will have now, it will be equal to 29 -5 into 3 -15 और -14 into 1 -14 -25 -5 -5 +25 -14 into 0 0 -20 -5 -4 +20 -14 into 0 प्लस माइनस 0 तो होता ही नहीं, तो +0 लिख लेते हैं इसको। फिर हो गया 24 -5 2 -10 और ये हो गया -14। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, -15 -14 -29, तो 29 -29 ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो गया -24, तो 24 -24 ये भी 0। तो ये जो वैल्यू है दैट इज a स्क्वायर -5a -14i, a स्क्वायर -5a -14i, a स्क्वायर -5a -14i, ये किसके इक्वल आ गया, इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। so can I say that which implies a स्क्वायर इज इक्वल टू -5a राइट हैंड साइड में जाएगा तो +5a हो जाएगा, -14i राइट हैंड साइड में जाएगा +14i हो जाएगा, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको फाइंड करना है a क्यूब। नाउ अब a क्यूब क्या होगा सर, a क्यूब विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इंटू a। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5a +14i, और इंटू में क्या हो जाएगा a, 5a इंटू a दैट इज 5, a क्यूब विल बी इक्वल टू 5a स्क्वायर, और 14i इंटू a क्या हो जाएगा दैट इज 14a। अगेन देखिए a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 5a +49, तो a क्यूब विल बी इक्वल टू 5, इन प्लेस ऑफ a स्क्वायर इट विल बी 5a +14i +14a +14a, तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 5 5 जा 25a, और प्लस में क्या है 14a, और प्लस में क्या है 14i। तो बेसिकली a क्यूब इज इक्वल टू 25 + 14, इट इज इक्वल टू 25 + 14, तो ये हो जाएगा 5 + 4 9 2 + 1 3 39 है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39a, और प्लस में क्या हो जाएगा 49, तो हो जाएगा 39a और प्लस में क्या हो जाएगा 49। इज इट क्लियर, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 39। अब मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है, वैल्यू मैट्रिक्स है 3 -5 3 -5 और -4 2, 3 -5 -4 2, तो ये हो गया -4 2 +14i 1 0 0 1 1 0 0 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 39 3 जा 39 3 जा 9 3 जा 27 3 3 जा 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 117, प्लस माइनस होगा माइनस 39 5 जा 9 5 जा 45 5 3 जा 15 और 4 19, तो ये हो जाएगा -195। 39 4 जा 9 4 जा 36 4 3 जा 12 और 3 15,
प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -156। 39 टू जा 9 टू जा 18, 3 टू जा 6 और 1 7, ये आपका ऐसे। फिर 14 को जब 1001 से करोगे तो 14001 आ जाए, 14001। नाउ 117 प्लस 14, तो 7 प्लस 4 11, 2 प्लस 1 3, 131, तो ये हो जाएगा 131। -195 प्लस 0 -195, -156 प्लस 0 -156, और 78 प्लस 179। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Question is, if px is equal to cos x sin x minus sin x cos x, then show that px into py is equal to p of x plus y equal to p by px. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, px की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो py की वैल्यू क्या हो, py इट विल बी इक्वल टू, जहां x है वहां y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y sin y माइनस sin y एंड cos, ये हो गया py। इसी तरह से p ऑफ x प्लस वाई क्या होगा, p ऑफ x प्लस वाई, तो जहां x है वहां x प्लस वाई हो जाएगा, तो p ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई एंड cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। अब देखिए, जो बात समझने वाली है कि p ऑफ x इंटू पी ऑफ वाई, वो भी p ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है, और p ऑफ y p ऑफ x, ये भी p ऑफ x प्लस वाई के इक्वल है। इट मीन्स जब हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आना चाहिए। लेफ्ट वन का मतलब जो इन तीनों में से जो लेफ्ट मोस्ट साइड में है, और ये राइट मोस्ट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो भी आंसर यही आना चाहिए। तो हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और यही वैल्यू हमें फाइंड करें, तो ये अपना आप इसके इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ p ऑफ x इंटू पी ऑफ y, तो p ऑफ x क्या है, cos x माइनस साइन x, साइन x इंटू कॉस x इंटू p ऑफ y, p ऑफ y क्या है, cos y इंटू साइन ऑफ y माइनस साइन ऑफ y इंटू कॉस ऑफ y। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल हैव, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos x cos y cos x cos y प्लस माइनस माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y, तो क्या आ जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, व्हाट वी विल हैव, cos x sin y प्लस sin x cos y। देखिए, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूं, चलिए इसको एज इट इज ही लिख देते हैं, cos x sin y प्लस sin x cos, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस sin x cos y और माइनस cos x sin y, तो ये हो जाएगा माइनस sin x cos y माइनस cos x sin y, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस sin x sin y सॉरी
प्लस कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस। चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या है आपका। देखिए ये आपके एक आइडेंटिटी बन गई, कॉस ए कॉस माइनस साइन ए साइन, जो किसके इक्वल होती है, कॉस ए प्लस बी, दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये तो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये भी क्या होगा, साइन ए प्लस बी। ए यहाँ पर एक्स है तो साइन ए प्लस बी, तो ये भी एक्स प्लस वाई बन गया। यहाँ पे आप देखो, अगर मैं माइनस कॉमन लेता तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, और ये माइनस बी प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही हो गया। तो ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे भी देखो, ये हो गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही वाला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये भी क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे दोनों में माइनस है तो ये माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो क्या हो गया, ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, और ये होगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये होगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये होगा कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। ये इस तरह से सारी वैल्यूशन। ठीक है, अब ये किसके इक्वल, इट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वाई। आप देख सकते हो, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई। तो हमने ये प्रूव कर दिया, ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। नाउ वी विल सॉल्व दिस पी वाई पी एक्स। नाउ पी वाई इंटू पी एक्स, तो पी वाई की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी वाई, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई कॉस वाई, और वाई की जगह एक्स कर दो तो पी एक्स हो जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स, ये इस तरह से हो जाएगा। नाउ व्हाइल सॉल्विंग दिस, देखिए ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस वाई कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस साइन वाई साइन एक्स। तो आपने इसको लिखा, इट इज इक्वल टू कॉस वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस वाई साइन एक्स प्लस साइन वाई कॉस एक्स। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन वाई कॉस एक्स और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस कॉस वाई साइन एक्स, तो माइनस साइन वाई कॉस एक्स माइनस कॉस वाई साइन एक्स। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस साइन वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई साइन एक्स प्लस कॉस वाई
cos x। अब देखिए हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई। तो अगर x प्लस वाई के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो ये क्या है, cos a cos b। ये क्या है, cos a cos b माइनस x आपका a है, तो माइनस साइन a साइन b। तो क्या होता है, cos a प्लस b। तो ये आपका हो गया cos a प्लस b, दैट इज cos x प्लस वाई। इसी तरह से साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये भी साइन है, ये भी आपका साइन a प्लस b हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b। तो ये हो गया साइन a प्लस b। तो यहाँ भी x प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे अगर माइनस कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा साइन a cos b, फिर माइनस का प्लस cos a साइन b। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस वाई। और इस यहाँ पे भी आप देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये भी हो जाएगा cos x प्लस वाई। सारी वैल्यू x प्लस वाई में हो गई। तो देखिए व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, और ये माइनस साइन x प्लस वाई, और ये भी क्या है, cos x प्लस। तो बेसिकली आपने प्रूव कर दिया कि जो पी वाई पी एक्स है ये भी किसके इक्वल है, पी ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज पी एक्स पी वाई is equal to px plus y and it is equal to py px. Hence, hence proved. And this is the final answer of this question. This is the final answer of this question. Is it clear? Question is matrix. This is the value of matrix P. This is the value of matrix Q. आपको कहा जा रहा है प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये क्यू पी के इक्वल होगी। तो सबसे पहले काम करते हैं, लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो देखिए मैट्रिक्स पी की वैल्यू क्या है, एक्स 0 0 0 y 0 0 0 z, और मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू है A 0 0 0 B 0 0 0 C। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करें तो x इंटू ए क्या हो जाएगा, एक्स ए, 0 इंटू 0 0। तो बेसिकली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो एक्स ए आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे एक्स जीरो था, 0 0 इंटू B 0 0 इंटू 0, ये जीरो आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे एक्स इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये भी जीरो आएगा। तो ये तो हो गया। इसी तरह से सेकंड रो 0 इंटू ए क्या होगा, 0 प्लस वाई बी प्लस 0, तो ये हो जाएगा वाई। देखो 0 इंटू ए क्या होगा, 0, y इंटू 0 क्या होगा, 0, और 0 इंटू 0 0, ये वाला तो जीरो हो जाए। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, प्लस वाई इंटू बी क्या होगा, वाई बी, और प्लस 0 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा वाई बी। फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 0 तो ये हो जाएगा 0, तो ये भी हो गया। अब देखो जीरो के साथ करोगे 0 इंटू 0 प्लस 0 तो 0, प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 तो ये भी 0, प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस जेड सी, तो ये जेड सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 0 जेड सी। तो ये भी प्रूफ हो, तो ये प्रूफ हो गया कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, इट विल बी इक्वल टू एक्स ए, इट विल बी इक्वल टू एक्स ए 0 0 0 वाई बी 0 0 0 जेड सी। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू पी। क्यू पी, तो देखिए मैट्रिक्स क्यू की वैल्यू क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्यू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स क्यू।
दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पी। तो देखिए इसी तरह से जब आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स और 0 0। बताइए फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम के साथ करें सेम ऐसे ही, क्योंकि सारी वैल्यू उसी तरह से है, बस ये इंटरचेंज होगा। जहाँ ए एक्स है, जहाँ एक्स है था वहाँ ए एक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये हो जाएगा 0 बी वाई और 0, और ये हो जाएगा 0 0 सी जेड। अब सी जेड और ए एक्स है बोथ आर सेम, इट कैन बी रिटन एज ए एक्स को मैं ले सकता हूँ एक्स से, बात एक ही है। इसको मैं ले सकता हूँ वाई बी, और सी जेड को आप ले सकते हो जेड सी। सी जेड को आप ले सकते हो जेड सी, राइट। तो देखिए यही आपकी वैल्यूशन थी। उसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमें प्रूव कर रहा था वी हैव प्रूव, हेंस हेंस एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स की बात आती है, जैसे आप इस चैनल के होम पेज पर जाओगे, इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यू विल सी दिस मल्टीपल प्लेलिस्ट, क्लास 9 टू क्लास 12 मैथ्स कंप्लीट कोर्स प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसमें क्लास 12 ये आपका जो क्लास 12 वाला जो पार्ट है, आप इसकी प्लेलिस्ट के व्यू प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, इस तरह से। और ये आपका पूरा कोर्स है, पूरा कोर्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक का पूरा जो कोर्स है आपका क्लास 12 का, ये सारा आपको इस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे आप इसी होम पेज पर स्क्रॉल डाउन करोगे और आप आपको एक इस तरह की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। और जैसे आप इसको व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस। इस तरह से जैसे आप आगे जाओगे तो फिर डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, देन इंटीग्रल, एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, और लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी। तो पूरा का पूरा जो कोर्स है वो अपडेटेड आपको मिल जाएगा। इससे आप पूरे कोर्स की अपने अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपका क्वेश्चन बैंक है क्लास 12 का, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। इसमें आपको आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जामिनर और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक मैं आपको प्रोवाइड करूँ। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।